हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। तो बच्चों, आज की जो क्लास रहेगी उस क्लास के अंदर हम करने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी की। अब ये जो सीरीज़ आप जो चल रही है, इस सीरीज़ को आप लोगों का बहुत सपोर्ट मिल रहा है, बहुत प्यार मिल रहा है और उम्मीद है कि आप अपना सपोर्ट और प्यार इसी तरीके से बना कर रखेंगे ताकि हमें लगातार मोटिवेशन मिलता रहे। और जहाँ तक इसके क्वेश्चंस की बात है पीडीएफ की, तो आप लोगों की रिक्वेस्ट पर ये सारे के सारे जो पीडीएफ है मैंने गॉड क्लासेस ऐप के ऊपर अपलोड कर दिए। वहाँ पर जाके आप फ्री स्टडी मटेरियल में जाएंगे तो वहाँ पर आपको ये सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। वहाँ पर जाके आप इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं और जिन क्वेश्चंस में आपको लगता है कि यहाँ प्रॉब्लम है उन क्वेश्चंस के लिए आप ये वीडियो को देख सकते हैं। पूरा देखेंगे तो बहुत अच्छी बात है। और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स को भी जरूर शेयर करें वीडियोस, ताकि वो भी अप्लाइड मैथमेटिक्स की जो प्रिपरेशन है बहुत अच्छे ढंग से कर सकें। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन को भी प्रेस करके रखें ताकि आगे आने वाले टाइम में ऐसे शानदार वीडियोस आप तक लगातार पहुंचते रहें। तो स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी। अब यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है, कहता है कि सॉल्व एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑन द नंबर लाइन। सॉल्व करना है और सॉल्यूशन को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ पर आपके पास डबल इनइक्वालिटी है, यहाँ भी दोनों जगह साइन है। तो हमें ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना होता है, ये जो बीच वाली टर्म है इसमें हमें खाली एक्स को रखना है, बाकी सबको एलिमिनेट करना है। तो यहाँ पर पहले जो +1 है हमारे पास अलग से, पहले इसको हम खत्म करेंगे। इसको खत्म करने का मतलब है कि आपको -1 कर देना है, इसमें से भी, ठीक है, इसमें से भी और इसमें से भी। तो यह आ जाएगा -5/3, इधर रहेगा -x/3, इधर आ जाएगा -1/3। अब यहाँ से माइनस कॉमन निकाल दो। अब माइनस कॉमन निकालेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर आ जाएगा 5/3, ये साइन ऐसे आ जाएगा, इधर आ जाएगा x/3, ये साइन ऐसे हो जाएगा, इधर आ जाएगा 1/3। ये 3 है, इसको भी कॉमन निकाल दो तो 5x और यहाँ आ गया 1। इसको आप उल्टा करके लिख दो तो ऐसे लिखा जाएगा 1 2 5, यानी x की वैल्यू 1 से बड़ी है या उसके बराबर है लेकिन 5 से छोटी है। तो इसको आप इंटरवल में लिखोगे तो आ जाएगा कैसे, 1 के ऊपर क्लोज ब्रैकेट लगाना क्योंकि यहाँ पर इक्वल्स टू का साइन है, 5 के ऊपर ओपन ब्रैकेट लगा देंगे क्योंकि यहाँ पर इक्वल्स टू का साइन नहीं है। अब यहाँ पर आपको नंबर लाइन पर भी रिप्रेजेंट करना है तो नंबर लाइन बनाना, ठीक है। यहाँ पर 1 हो गया, इधर 5 हो गया। अब आपको 1 को इंक्लूड करना है तो 1 का सर्कल आपको डार्क कर देना है, 5 को इंक्लूड नहीं करना है तो 5 का सर्कल ऐसे ही छोड़ देना है और इन दोनों के बीच का हिस्सा है इसको आपको शेड कर देना है। ये हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट में कहता है फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस, x-3 अपॉन में x+5 ग्रेटर देन 0। अब ऐसे क्वेश्चन में बहुत से स्टूडेंट गलती क्या करते हैं कि x+5 को इधर ले जाते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 0 हो जाता है और x-3 से वैल्यू निकाल के अपना आंसर कर देते हैं, लेकिन वो आंसर हो जाता है आपका गलत, क्योंकि यहाँ पर डिनोमिनेटर में भी फंक्शन है, ठीक है, यहाँ भी फंक्शन है, यहाँ भी फंक्शन है। तो इसको आपको इंटरवल बनाकर इसको सॉल्व करना चाहिए। पहले आपको उसके लिए क्रिटिकल पॉइंट निकाल लो। क्रिटिकल पॉइंट हम कैसे निकालते हैं, जो भी फंक्शन आपको दे रखे हैं उनको 0 के बराबर पुट करो, चाहे वो फंक्शन न्यूमिनेटर में हो चाहे डिनोमिनेटर में हो। तो आपको इसके क्रिटिकल पॉइंट निकाल लेने, एक 3 हो जाएगा और एक -5 आ गया। तो आपके पास नंबर लाइन में ये -∞ हो गया, यहाँ पर -5 हो गया, इधर 3 हो गया और इधर +∞। तो ये नंबर लाइन आपके पास बन गई। इसमें 3 इंटरवल बन गए, -∞ से -5, -5 से 3 और 3 से ∞। तो इसके बीच में हम देखेंगे कि कहाँ पर हमारी वैल्यू ग्रेटर देन 0 आती है, मतलब पॉजिटिव आती है। तो उसके लिए क्या तरीका रहता है कि आप x में कोई भी इस इंटरवल से आप x की कोई भी वैल्यू ले लो, ठीक है, फॉर इंटरवल 3 to ∞। अब यहाँ पर देखो कि जो f(x) है, जो ये फंक्शन है, इसका साइन क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। तो इस इंटरवल के बीच में से आपने कोई भी वैल्यू ले ली, मान लो 4 ले लिया, 5 ले लिया, 6, कुछ भी ले लो। उस वैल्यू को अगर आप यहाँ पर पुट करोगे, जैसे आपने 4 लिया तो 4 को यहाँ पुट करोगे तो 4 - 3 1 हो गया, नीचे तो प्लस में आएगा, तो ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, मतलब प्लस आ गया। तो f(x) की जो वैल्यू है यहाँ पर ग्रेटर देन 0 आ रही है। अगर आप -5 से 3 के बीच में लेते हो तो इसके बीच में हमने वैल्यू ले ली, मान लो 0 आ गई, तो 0 को यहाँ पर पुट करेंगे, 0 - 3 और यहाँ पर 0 + 5, तो ऊपर नेगेटिव है नीचे पॉजिटिव है तो नेगेटिव आएगा, तो f(x) की वैल्यू रहेगी <0। फिर -∞ से -5, यहाँ पर देखो अगर इसमें वैल्यू ले ली मैंने -6, तो -6 -3 -9 हो गया, नीचे -6 प्लस में 5 -1 हो गया, ऊपर भी माइनस नीचे भी माइनस, माइनस माइनस कट गया, प्लस आ गया, यानी f(x) की वैल्यू आ गई ग्रेटर देन 0।
तो इस इंटरवल पर वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ रही है, इस इंटरवल पर ग्रेटर देन 0 आ रही है, तो यही हमारा आंसर है कि x क्या आएगा, -∞ से -5 यूनियन 3 टू इन्फिनिटी। ये दोनों ही हमारे आंसर हो जाएंगे, यानी x की वैल्यू -5 से छोटी होगी और x की वैल्यू 3 से बड़ी होगी, तो दोनों केस में हमारी वैल्यू पॉजिटिव रहेगी। नेक्स्ट में कहता है कि सॉल्व दिस व्हेन x इज एन इंटीजर, x इज ए रियल नंबर। इस तरह का क्वेश्चन इस बार के कंपार्टमेंट एग्जाम में आया हुआ है 2024 के में। तो इसमें आपको सॉल्व करना है, 5 को इधर लाएंगे 2x हो जाएगा, 1 को इधर ले जाएंगे तो x की वैल्यू आएगी लेस देन 2। तो अब यहाँ पर कह रहा है कि x एक इंटीजर है, पहले केस में क्या कह रहा है, x एक इंटीजर है, x बिलोंग्स टू इंटीजर, i से डिनोट कर दो या z से डिनोट कर दो। तो x की वैल्यू क्या क्या होगी, तो 2 से छोटे जो इंटीजर हैं जितने वो सारे लिखने हैं। तो 2 से छोटा इंटीजर 1 भी हो सकता है, ठीक है, 0 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, और ऐसे -2 -3 बहुत सारे हो सकते हैं। तो ऐसे डॉट 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 लगा के छोड़ दो, ये आपके पास x की वैल्यू आ गई। 1 से ज़्यादा तो होगा नहीं, तो 1 की तरफ डॉट नहीं लगाना आपको। तो 1 0 -1 -2 -3 इस तरह से बहुत सारे हो सकते हैं। सेकंड वाला पार्ट है, उसमें कहता है कि x एक रियल नंबर है। अगर x कोई रियल नंबर होता है तो रियल नंबर को कभी भी ऐसे नहीं लिखना है, रियल नंबर को हमेशा इंटरवल्स में लिखना है। अब यहाँ पर जो वैल्यू कह रहा था कि लेस देन 2, तो लेस देन 2 का मतलब हो गया कि -∞ से लेकर 2 तक। 2 को इंक्लूड नहीं करना है तो 2 की तरफ ओपन इंटरवल लगाना है, इन्फिनिटी की तरफ तो हमेशा ओपन इंटरवल ही रहता है। तो ये दोनों हमारे इसके आंसर बनते हैं। नेक्स्ट में कहता है कि द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय सुकृति इन फर्स्ट 2 यूटी आर 75 एंड 70। पहले 2 यूनिट टेस्ट हुए, उसमें सुकृति ने नंबर लिए 75 और 70। फाइंड द नंबर मिनिमम मार्क्स, फाइंड द मिनिमम मार्क्स शी शुड गेट इन द थर्ड यूटी टू हैव एन एवरेज ऑफ एटलीस्ट 60 मार्क्स। तो अगर उसके तीसरे यूटी में कितने मार्क्स आने चाहिए ताकि उसकी एवरेज कम से कम 60 की बन जाए। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, तीसरे टेस्ट के मार्क्स हम मान लेते हैं x है। एवरेज कैसे निकालते हैं, पहले टेस्ट के मार्क्स, दूसरे टेस्ट के मार्क्स, तीसरे टेस्ट के मार्क्स हमने मान लिए x। इनकी एवरेज निकालने के लिए इनको डिवाइड करना होगा हमें 3 से। तो ये जो एवरेज आ रही है कम से कम 60 होनी चाहिए। कम से कम 60 का मतलब ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 60। 60 भी हो सकती है, उससे ज़्यादा भी हो सकती है, इसलिए हमेशा एटलीस्ट में ये वाला सिंबल यूज़ करना है। अब यहाँ से x की वैल्यू सॉल्व करनी है आपको, 3 को वहाँ ले जाके मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा 145 प्लस x। तो x की वैल्यू आएगी, इसमें से इसको माइनस करोगे तो आ जाएगा 35। तो मिनिमम मार्क्स उसको तीसरे टेस्ट में चाहिए, मिनिमम मार्क्स इन थर्ड यूटी 35। कम से कम 35 चाहिए, ज़्यादा आ जाएंगे तो और बढ़िया बात है, लेकिन कम से कम 35 तो चाहिए चाहिए। If A, B, C are positive real number, then prove that the following using AM, GM inequality, this is greater than equals to this। अब इस तरह के क्वेश्चंस में चाहे आपके पास 2 नंबर हो या 3 नंबर हो, ठीक है, जैसे यहाँ पर 3 नंबर है कि ये एक ये और एक ये, और ऐसे 2 नंबर वाले में केस में भी आता है। तो उसमें क्या होता है, अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन का कंसेप्ट आपको यूज़ करना है। इसमें क्वेश्चन में बोला भी है, नहीं भी बोला होगा तो भी हमें इसी से करना पड़ेगा। हमें पता है कि जो अर्थमेटिक मीन होता है वो ज्योमेट्रिक मीन से या तो बड़ा होता है या इसके बराबर होता है। अब आपके पास यहाँ पर 3 नंबर है, नॉर्मली हम क्या लेते हैं, नंबर्स में लेते हैं ए बी सी, लेकिन वो ए बी सी क्या होते हैं, हमारे पास रियल नंबर होते हैं। और यहाँ इसने दे रखा है आपको कि ए बी सी रियल नंबर है। तो अगर मैं इनको सॉल्व करूँ ए स्क्वायर बी को, तो इसको सॉल्व करके जो भी नंबर बनेगा वो एक रियल नंबर ही बनेगा। ऐसे ही बी स्क्वायर सी जो है ये भी रियल नंबर बनेगा, और सी स्क्वायर ए ये भी एक रियल नंबर बनेगा। तो इसका अगर मैं अर्थमेटिक मीन निकालूं तीनों नंबर का, तो अर्थमेटिक मीन होता है इसका, तीनों को प्लस कर दो और डिवाइडेड बाय 3 कर दो क्योंकि 3 नंबर है। और इनका अगर ज्योमेट्रिक मीन निकालें तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है और उसका क्यूब रूट निकालना है। 3 नंबर है तो क्यूब रूट निकालते हैं, 2 नंबर है तो स्क्वायर रूट निकालते हैं। तो तीनों को मल्टीप्लाई करना है, तो यह आ जाएगा ए क्यूब बी क्यूब एंड सी क्यूब। उसको सिंप्लीफाई आप करोगे तो ये ए बी सी बचेगा। अब इस रिलेशन का यूज करते हैं कि अर्थमेटिक मीन यानी
ये जो वैल्यू आएगी ये ग्रेटर देन और इक्वल्स टू ए बी सी होगी। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर ले जाओ, इसकी वैल्यू हो जाएगी 3 टाइम्स ऑफ 3ABC। अब जैसे आपने ये निकाला है सेम उसी तरीके से आप इसकी वैल्यू निकालो। तो मैं पूरा दोबारा नहीं कर रहा हूँ और आपको भी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कुछ ज़्यादा ही नंबरों में है तो पूरा करना दोबारा स्टेप्स, लेकिन नहीं है तो 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन है तो सिमिलरली करके आप ये सारे स्टेप्स लिख देना। यहाँ पर जो इन तीनों नंबर आएंगे AB² BC² और CA² A ग्रेटर दैन इक्वल्स टू, ये भी 3 टाइम्स ऑफ 3ABC ही आएगा, क्योंकि यहाँ भी इन तीनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो A इसमें 3 बार हो जाएगा, B भी 3 बार हो जाएगा, C भी 3 बार हो जाएगा, तो ऐसे ही बनेगा और इसको सॉल्व करके ये आएगा। अब आपके पास ये जो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन आ रही है इन दोनों को कर दो मल्टीप्लाई। तो इसके लेफ्ट हैंड साइड में है A² B B² C C² A और यहाँ पर है AB² BC² CA² ग्रेटर देन इक्वल्स टू, यहाँ 3ABC है, यहाँ भी 3ABC है, तो इन दोनों को कर देंगे मल्टीप्लाई। तो यह आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 9A² B² एंड C²। और यही आपसे प्रूव करने को इसने बोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि फाइंड ऑल पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर। कंसेक्यूटिव नंबर होने चाहिए, इवन होने चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर्स होने चाहिए, बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 5, और दोनों 5 से बड़े होने चाहिए, सच दैट देयर सम इज लेस देन 23, और दोनों का सम 23 से कम होना चाहिए। तो हमने मान लिए कि लेट 2 कंसेक्यूटिव इवन इंटीजर्स, इवन पॉजिटिव इंटीजर्स बी एक्स, दूसरा ले लेंगे x + 2 + 2 इसलिए लेंगे क्योंकि दो इवन इंटीजर्स के बीच में 2 नंबर का डिफरेंस होता है। अगर इस क्वेश्चन में ऑड भी बोला होगा तो भी आपको x और x + 2 ही लेना है। अब ये कह रहा है ये दोनों नंबर x जो है ये भी 5 से बड़ा है और दूसरा नंबर है x + 2 ये भी 5 से बड़ा है। तो यहां से अगर हम वैल्यू निकालें x ग्रेटर देन 3, तो इन दोनों से एक कंक्लूजन पर हम आते हैं। x की वैल्यू कह रहा है यहाँ पर कि 5 से बड़ी होनी चाहिए, यहाँ पर कह रहा है x की वैल्यू 3 से बड़ी होनी चाहिए। मान लो हम यहाँ पर वैल्यू 4 ले लेते हैं, तो 4 इसको तो सेटिस्फाई करेगा, 3 से तो बड़ा हो जाएगा, लेकिन 5 से बड़ा नहीं होगा। तो इसका मतलब यहाँ पर आप 4 नहीं ले सकते, पहला जो इवन इंटीजर बनेगा वो 6 बन सकता है। यानी ओवरऑल इन दोनों से जो कंक्लूजन आया हमारे पास, ये आया कि x की वैल्यू 5 से बड़ी होनी चाहिए। ये इन दोनों का कंक्लूजन ये आ गया। फिर आगे एक कंडीशन और देता है कि उनका दोनों का सम, ये जो दोनों नंबर आपने लिए इनका सम 23 से कम होना चाहिए। तो एक नंबर x, दूसरा x + 23, इनका जो सम है वो 23 से कम होना चाहिए। तो आ जाएगा x + 2। तो इधर आ जाएगा 2x लेस देन 21, तो x की वैल्यू आ जाएगी लेस देन 21/2 मतलब 10.5। तो x की वैल्यू 10.5 से ज़्यादा कम होनी चाहिए और 5 से बड़ी होनी चाहिए। तो इसके बीच में इवन इंटीजर्स देख लो कौन कौन से पड़ते हैं। तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड पेयर बनेंगे क्या क्या बनेंगे। पहला नंबर अगर हमने 6 लिया, 4 तो ले नहीं सकते, 5 से बड़ा होना चाहिए। पहला नंबर अगर 6 लिया तो इसका कंसेक्यूटिव इवन इंटीजर बनेगा इसके साथ में 8। दूसरा पेयर क्या हो सकता है, अगर पहला नंबर हम 8 लेते हैं तो दूसरा बन जाएगा 10। अगर पहला नंबर हम 10 लेते हैं तो दूसरा बन जाएगा 12। अब यहाँ पर आप सोचोगे, कई बच्चे सोचेंगे भाई यहाँ पर 12 क्यों आया, यहाँ पर तो लिखा है x लेस देन 10.5। तो ये x लिखा है हमने, पहला नंबर क्या है, ये x है, ठीक है, ये वाला नंबर ये x है, ये x है, ये x है पहला नंबर। दूसरा नंबर x + 2 है, तो वो +2 होने के बाद यहाँ पर 12 बन रहा है। तो इसलिए ये तीनों के तीनों पेयर यहाँ पर पॉसिबल है, 6 8 8 10 और 10 12। नेक्स्ट में आता है, कहता है सॉल्व द इनइक्वालिटी मॉड ऑफ x + 1 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 3। ये कह रहा है कि मॉड x + 1 की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 है। अब यहाँ पर जो मॉड है, इस मॉड को हम हटाकर हमें यहाँ पर देखना होता है कि इक्वेशन हम क्या बनाएंगे अगर हम मॉड को हटाते हैं। अब इन दोनों केसेस में क्या बोल रहे हैं,
कि यहाँ पर जैसे मैंने मान लो वैल्यू ले ली 1 2 3, इधर ले ली हमने 0 -1 -2 और -3। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ से कोई भी वैल्यू ऐसी डालूं जो इस वाली वैल्यू से इस साइड में आए, मतलब नेगेटिव इन्फिनिटी तक, जैसे -4 -5 -6 कुछ भी हो, यहाँ पर अगर वो वैल्यू हुई तो उसकी वैल्यू 3 या 3 से बड़ी तो आएगी आएगी, क्योंकि जो मोड को हम खोलेंगे तो उसका साइन जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा, चाहे नेगेटिव वैल्यू अंदर हो चाहे पॉजिटिव वैल्यू अंदर हो। ऐसे अगर हम यहाँ पर देखें तो इससे बड़ी जो वैल्यू आएगी, कोई सी भी वैल्यू हो 3 4 5 6 7, तो उन सभी की वैल्यू इसके 3 से या तो बड़ी होगी या 3 के बराबर होगी। तो यानी यहाँ पर हमारे पास क्या कंडीशन बनी कि अगर हम यहाँ से मोड को हटाते हैं, मोड को हटाते हैं तो उससे हमारे पास दो इक्वेशन बनेगी कि जो x+1 की वैल्यू है ये लेस देन इक्वल्स टू -3 भी हो सकती है, ठीक है, इधर वाली वैल्यूज भी हो सकती हैं कुछ भी, या फिर x+1 की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 3 भी हो सकती है। दोनों केस के अंदर ही जो उसकी मॉड वैल्यू है, जो एब्सोल्यूट वैल्यू है, वो 3 या 3 से ज़्यादा आएगी। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर -4 ले लेता हूँ, -5 ले लेता हूँ, -6 ले लेता हूँ, तो उसकी मॉड वैल्यू निकालूंगा तो प्लस हो जाएगी और वो 3 से बड़ी आएगी। तो यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं तो x आ जाएगा लेस देन इक्वल्स टू -4, यहाँ से करते हैं x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। तो यहाँ से -∞ से लेकर -4 तक की वैल्यू आ सकती है, इधर ओपन रहेगा, -4 को आपको इंक्लूड करना है तो यहाँ पर क्लोज आएगा। यहाँ से लेंगे तो 2 से लेकर इन्फिनिटी तक, दोनों को इकट्ठा करने के लिए बीच में यूनियन डाल देंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, इसमें कहता है कि इफ mod of x+1 डिवाइडेड बाय x+1 ग्रेटर देन 0 देन फाइंड x। अब इसका जो न्यूमरेटर है यहाँ पर लगा हुआ है मॉड, तो जब न्यूमरेटर में मॉड लगा हुआ है तो ऊपर आप x की वैल्यू कुछ भी डाल लो वो तो पॉजिटिव रहनी है, यानी जो इसके साइन का डिसाइडिंग फैक्टर है वो है डिनोमिनेटर। अगर डिनोमिनेटर इसका पॉजिटिव हुआ तो ये पॉजिटिव रहेगा, अगर डिनोमिनेटर इसका नेगेटिव हुआ तो ये नेगेटिव वैल्यू आएगी। तो यहाँ पर कह रहा है कि ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव वैल्यू, तो पॉजिटिव वैल्यू तभी आ सकती है जब x+1 की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो। ठीक है, अगर यहाँ पर ग्रेटर देन 0 होगी तो x की वैल्यू आएगी ग्रेटर देन -1, तो x की वैल्यू -1 से बड़ी होनी चाहिए कुछ ना कुछ, तभी इसका आंसर पॉजिटिव आएगा। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई, -1 से लेकर इन्फिनिटी तक कोई भी वैल्यू आप ले सकते हो, -1 को नहीं लेना है इसलिए यहाँ पर ओपन इंटरवल आ जाएगा। नेक्स्ट में देखो सॉल्व द इनइक्वालिटी। अब यहाँ भी इनइक्वालिटी है 3/5x -2x -1/3 ग्रेटर देन 1। तो इसको आप सिंप्लीफाई करो, 5 और 3 का एलसीएम ले लो, 15 आ जाएगा, 3 3 9x -5 2 10x और ये माइनस हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 5। अब यहाँ पर ये कांस्टेंट वैल्यू तो आप इसको इधर लेके जा सकते हो, ठीक है, तो ये आ जाएगा 9 - 10 -x +5 ग्रेटर देन 15, इसको इधर लेके जाएंगे 10 आ जाएगा, साइन चेंज करोगे तो आ जाएगा लेस देन -10। ठीक है, अब यहाँ पर इसने कहा, वैसे तो हमारा आंसर निकल गया कि x की वैल्यू लेस देन -10 है, लेकिन यहाँ पर देखना कि इसने लिखा है x बिलोंग्स टू होल नंबर। अगर रियल नंबर होता तो ठीक है, -∞ से -10 तक आंसर आ जाता, लेकिन भैया होल नंबर में नेगेटिव नंबर तो होते ही नहीं है। और यहाँ पर ये कह रहा है कि -10 से छोटी होगी, -10 से छोटी होने का मतलब है माइनस साइड ही जाएगी, -11 -12 -13, तो इनमें से कोई भी होल नंबर नहीं होगा, तो देर इज नो वैल्यू ऑफ x, देर इज नो वैल्यू ऑफ x, कि x की कोई भी वैल्यू पॉसिबल नहीं होगी फॉर होल नंबर। रियल नंबर होता तो पॉसिबल हो जाती। सॉल्व फॉर x, यहाँ भी हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ भी देखो ये डिनोमिनेटर में आपको x दे रखा है, तो इसको इधर ले जाके क्रॉस मल्टीप्लाई मत करना, आप पहले 2 को इधर लाओ, x + 3 x - 2 लेस देन इक्वल्स टू 0, इसका एलसीएम लो, तो x + 3 -2x +4, तो x - 2x -x +7 और ये आ गया x -2। अब पीछे हमने एक जो क्वेश्चन किया था ये क्वेश्चन उसी की तरह करना है, दोनों से क्रिटिकल पॉइंट निकालोगे तो यहाँ से x की वैल्यू निकलेगी 7 और यहाँ से निकलेगी 2, तो 2 और 7,
अब इसके बीच में देखो कि कहाँ पर इसकी वैल्यू लेस देन और इक्वल्स टू 0 होगी। तो अगर हम इंटरवल लेते हैं 7 टू इन्फिनिटी, तो उस केस में जो एफ एक्स बन रहा है हमारा, इसकी वैल्यू क्या होगी, 7 टू इन्फिनिटी के बीच में एक वैल्यू ले ली, मान ले 8। तो 8 यहाँ पर रखता हूँ, -8 + 7 -1 आया, नीचे 8 - 2 6 पॉजिटिव आ गया। तो ऊपर माइनस नीचे प्लस यानी लेस देन 0 आएगा। और इंटरवल लेते हैं अगर 2 से 7, तो इसके बीच में वैल्यू रख ली, मान लो 3 रख ली। तो -3 + 7 पॉजिटिव हो गया, 3 - 2 पॉजिटिव हो गया। तो इसमें एफ एक्स की जो वैल्यू है ग्रेटर देन 0 आएगी। और इंटरवल लिया -∞ से 2, तो इसके बीच में 0 भी आ गया, तो 0 रखेंगे यहाँ पर, तो +7 0 - 2 माइनस आएगा, तो एफ एक्स की वैल्यू लेस देन 0 आएगी। तो हमारा इंटरवल -∞ से 2 तक हो सकता है, 7 से इन्फिनिटी तक हो सकता है। तो x क्या होगा हमारा, -∞ से 2 और 7 से इन्फिनिटी। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसने साइन लगा रखा है =2 का भी। तो =0 ये किस वैल्यू पर हो सकता है, अगर मैं यहाँ पर 2 पुट करता हूँ, x की वैल्यू अगर मैं 2 पुट करता हूँ तो ये डिनोमिनेटर 0 होगा। तो डिनोमिनेटर हमें कभी भी 0 के बराबर नहीं लेना है, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 हो गया तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो x की जो वैल्यू है उसमें -2 तो x की वैल्यू में 2 तो इंक्लूड होगा ही नहीं। तो यहाँ पर तो आप रखेंगे ओपन इंटरवल। ठीक है, इन्फिनिटी की तरफ तो हमेशा ओपन ही रहता है। लेकिन अगर मैं यहाँ से देखूँ तो 7 अगर मैं पुट कर दूँ यहाँ पर, तो -7 + 7 ये 0 हो जाएगा। ये 0 होने से ये पूरा का पूरा 0 हो सकता है। तो यहाँ पर आपको रखना है क्लोज इंटरवल। जब =2 का साइन दे रखा हो तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि आपको कौन सी वैल्यू इंक्लूड करनी है, कौन सी इंक्लूड नहीं करनी है। ठीक है, अगर यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर लेस देन का साइन होता तो यहाँ पर ओपन इंटरवल आ जाता, यहाँ भी ओपन आ जाता। लेकिन =2 का साइन भी है तो इन्फिनिटी की तरफ तो हमेशा ओपन नहीं रहना है। अब आपको ये देखना है कि इन दोनों की तरफ ओपन करना है या क्लोज करना है। उसके लिए देखो कि यहाँ पर डिनोमिनेटर में अगर मैं 2 रख देता हूँ, अगर x की वैल्यू मान लो 2 को मैं इंक्लूड कर लूँ, तो नीचे 2 - 2 0 हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं होगा। तो इसलिए इस वैल्यू को नहीं रख सकते। लेकिन हाँ 7 को रख सकते हो, कि ऊपर -7 + 7 0, तो उसकी वैल्यू जो है 0 के बराबर आ सकती है। तो इसमें यहाँ पर क्लोज करना है, यहाँ पर ओपन करना है। और इसी क्वेश्चन के साथ ही ये वाला जो वीडियो है इसको हम यहीं पर ही फिनिश करते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे। फिर भी कोई डाउट है, कुछ कमेंट में आप कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। तो आपके जो सजेशंस हैं उनको कोशिश करेंगे कि हम आगे के वीडियोज़ में इंक्लूड करें। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।